वेलकम टू गीतू डिवाइन टच। ये रीडिंग हो रहा है एक्वेरियस राशि के लिए। एक्वेरियस राशि का जुलाई 2021 कैसे जाने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका एजुकेशन और लव अफेयर, हर एक प्रेडिक्शन के लिए एक एंजल कार्ड मैसेज और आपके हर एक के लिए एक रेमेडी भी मैं बताने वाली हूँ कि क्या करने से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। सो हम बिगिन करते हैं एक्वेरियस राशि के लिए। मैं यहाँ पर 4 एंजल कार्ड्स यूज कर रही हूँ और हर एक करियर फाइनेंस के लिए हम डिफरेंट एंजल कार्ड्स यूज करेंगे और मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट कार्ड पिकअप कर रही हूँ आपके करियर के लिए। आपको जो भी काम अभी नेचर ने दिया है वो आपको गॉड का मैसेज समझकर उस काम के साथ आपको जस्टिस करना है। बिल्कुल भी अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को क्रिटिसाइज नहीं करें। अगर फाइनेंशियल गेन नहीं भी हो रहा है तो अपनी ड्यूटी समझकर, अपना असाइनमेंट समझकर अपने काम को आपको बहुत सिंसेरिटी से करना है। आपके वर्क के लिए एंजल कार्ड मैसेज है करियर के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है कि चूज लव, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस एज व्हाट यू शुड डू। सो आपके पास चॉइस बहुत है, आप क्या कर सकते हैं। और टैरो का कहना है कि जो एट प्रेजेंट आपके पास काम है आज के दिन के लिए, उसको आपको बहुत सिंसेरिटी से करना है। वो गॉड गिवन वर्क है आपके पास। आपके जो पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं उनमें से वो काम आपको दिया गया है। आप जैसे ही ये काम को सिंसियरिटी से करते हो आपके पास बहुत चॉइसेस आते हैं और आप उस डायरेक्शन में अपने काम को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके फाइनेंस के लिए जस्टिस कार्ड है। जितना आप पैसे को रिस्पेक्ट करेंगे पैसा भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट करेगा। और आपको आज के लिए सोचना है, कल के लिए सोचकर आज को आपको स्पॉइल नहीं करना है। सो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचें कि कल पैसे नहीं रहेंगे, आज हम कैसे स्पेंड करें। जो नेसेसिटी है उसको स्पेंड जरूर करना है। एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड है। इट सेज पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। आप प्रे करें एसेंडेंट मास्टर्स से, आप क्वानियन से प्रे करें। वो आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है। कहीं आपके पैसे ब्लॉक्ड हैं, क्वानियन को प्रे करें और वो आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगी। वो आपको आपके जो रुके हुए पैसे हैं वो जरूर दिलवाएगी। आप कहीं से कुछ ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रे टू क्वानियन एंड शी विल हेल्प यू इन गेटिंग ऑर्डर्स। तो आपके जो भी मनी मैटर्स हैं वो एसेंडेंट मास्टर्स सॉल्व करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आप बहुत मैच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप को निभा रहे हैं और आप बहुत खुश भी हैं आपके रिलेशनशिप में। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल भी हैं और एक अच्छा मंथ रहेगा जुलाई मंथ एक्वेरियस राशि के लिए। और आपके पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं गॉड के। यहाँ पर आया है विंडफॉल ऑफ अबंडेंस। सो यहाँ पर खुशियां ही खुशियां हैं आपके लाइफ में। एंड इंक्रीज्ड इन अबंडेंस इज अराइविंग इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। पैसा तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ आपका जो मैरिटल ब्लिस है वो भी आपके लाइफ में आ रहा है। बी ओपन टू रिसीविंग, आपके ऊपर नेचर मेहरबान है। आपको रिसीविंग मोड में रहना है और नेचर की वो ब्लेसिंग्स देखने हैं। एंड नो दैट दिस अबंडेंस कम्स टू यू टू सपोर्ट योर लाइफ पर्पस, हेल्थ एंड चैरिटेबल वर्क। यहाँ पर नेचर आपको क्यों खुश रख रही है? क्योंकि आपको लाइफ पर्पस कंप्लीट करना है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आपको बहुत सा चैरिटेबल वर्क भी करना है। इसीलिए ये खुशियां, ये पैसे, ये अच्छा रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट है आपके हेल्थ के लिए द फूल कार्ड है। मीनिंग आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके हेल्थ की तरफ। वैसे भी एक्वेरियस राशि बहुत केयरफुल होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर और बहुत ही डिफरेंट वे में आप आपकी हेल्थ की केयर करते हो। आई हैव नोटिस्ड कि आप अगर दूसरों को डिफिकल्ट होता है डाइट फॉलो करना, एक्वेरियस राशि को बहुत इजी होता है।
विल पावर बहुत आपका स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये शनि की तो राशि है, उसके साथ साथ यूरेनस की भी राशि है। तो आपको ये दोनों प्लैनेट की ब्लेसिंग्स होती हैं, और ये दोनों प्लैनेट्स आपको बहुत स्ट्रांग रखते हैं। आप थकते नहीं हैं लोगों को मदद करके, आप खुद तो अपनी हेल्थ का केयर करते ही हैं, और आप दूसरों को भी इंस्पायर करते रहते हैं कैसे वो अपने हेल्थ की केयर करें। आपके लिए एक एंजल कार्ड मैसेज है, आपको यूज करना है ओपल स्टोन। शनि का जो मास्टर है वो है वीनस, और वीनस का स्टोन है ओपल। तो अगर आप अपने मास्टर के ब्लेसिंग्स लेते हैं ओपल पहनकर, तो वहां आपको अच्छी सेहत मिलती है। लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, यू आर गाइडेड टू बी बोल्ड एंड शो योर बिगर देन लाइफ साइड टू द वर्ल्ड। आपको और शाइन होना है, और स्पार्कल होना है, और बोल्ड बनना है, और वर्ल्ड को दिखाना है कि आप और महान हैं। लोगों को और गाइड करना है कि आप बहुत महान हैं, और आपको उनको भी इंस्पायर करना है कि उनकी हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट कार्ड है आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। ये कार्ड आया है द टावर। कुछ नेगेटिव होगा, आपका जो फेथ है वो स्पिरिचुअलिटी में और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एक एंजल कार्ड मैसेज मैं ले रही हूँ आपके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वैक्यूम अवे फियर, आपके अंदर किस प्रकार का भी अगर फियर है तो उसे निकाल दें। आर्कएंजल माइकल को प्रे करें, आर्कएंजल रफाएल को प्रे करें, ताकि वो आपके फियर्स को निकाल दें और आपकी सराउंडिंग सिचुएशंस हर किसी को चेंज कर दें। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी चेंज करें, और आपके मन से फियर निकालें, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट है आपके लव अफेयर के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हम जीवन में बहुत सी चीजें एज अ चैलेंज लेते हैं, सक्सेसफुल जाते हैं। आप करियर को चैलेंज लेते हो, आप सक्सेसफुल जाते हो। आप फाइनेंस को चैलेंज लेते हो, आप सक्सेसफुल जाते हो। और आप हेल्थ को चैलेंज लेते हो, आप सक्सेसफुल जाते हो। आप एजुकेशन को चैलेंज लेते हो, आप सक्सेसफुल जाते हो। लेकिन लव अफेयर में और मैरिज में आपको कभी भी चैलेंज नहीं लेना है, कभी भी ईगो को बीच में नहीं आने देना है। यहाँ पर कार्ड आया है कि आपका ईगो आपका रिलेशनशिप खराब करेगा। अगर आपका रिलेशनशिप अब पॉजिटिव है तो हो सकता है कि आपके मिस्टेक्स की वजह से, आपके प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव हो जाए। सो आपको एंजल कार्ड मैसेज है कि केयरफुल रहना है। आपको कोई भी ऐसे चैलेंज नहीं लेना है आपके लव अफेयर में जहां आपका पार्टनर हर्ट हो। और यहाँ पर आया है द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई, रिकॉग्नाइज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। आपको जो दिख रहा है उससे बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और आप दिल से सोचेंगे और रिकॉग्नाइज करें कि क्या हो रहा है। तो आपको दिल से डिसीजन लेने हैं और आपको माइंड यूज नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपने माइंड यूज किया तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो लव अफेयर है वो नेगेटिव हो जाएगा। आपके एजुकेशन के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, अपने गोल तक पहुंच रहे हैं। बहुत सा हेल्प आपको मिल रहा है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर आपको हेल्प कर रहे हैं आपके एजुकेशन में। सिर्फ आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है। जो भी नेगेटिव, जो भी चीज नहीं है आपके पास, आपको जस्ट प्रे करना है और नेचर आपको वो चीजें प्रोवाइड करेगी। आपको बार बार दिन में नहीं कहना है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कंप्लेंट्स जो है वो एफर्मेशंस होते हैं। कंप्लेंट्स आर एफर्मेशंस ऑफ विक्टिमहुड, विच इज never true spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch these positive affirmations blossom into reality. आप पॉजिटिव बोलिए कि यस मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो रहा है, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मैं एग्जाम्स में पास हो रही हूँ। इस तरह से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने से पॉजिटिव चीजें होंगी और आपका जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एक्वेरियस राशि को आपका जो पढ़ने का तरीका होता है वो टोटली अलग होता है दूसरों से। आपका जो लिखने का तरीका होता है वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। आप समथिंग डिफरेंट लोगों से करते हो और स्लो एंड स्टेडी आप आपके गोल तक जरूर पहुंचते हो। सो आई होप एक्वेरियस राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें,
शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।